जय सियाराम समाधानम का सत्र नंबर 70 आप सभी का स्वागत है। एक बहुत प्यारा प्रश्न जो अधिकतर लोगों का सामने आता रहता है कि महाराज जी, कथा वाचक तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन कथा का वक्ता वास्तव में कैसा होना चाहिए। तो एक बहुत बड़े संत बोल रहे थे कि कथा वक्ता में, कथावाचक में, उपदेशक में 4 बातें होनी चाहिए। अब मैं तो विनती करूं, मैं भी और प्रत्येक वक्ता इन बातों को ध्यान देकर सुने कि वक्ता में 4 बातें कौन कौन सी होनी चाहिए। नंबर 1, जो निरपेक्ष भाव से हरि स्मरण करता है, भगवान का भजन करता है, बिना किसी आशा के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कामना के जो भगवान का भजन करता है। भजन करने से क्या होता है ना, वाणी में बल आता है, वक्तव्य में शक्ति आती है, और भजन करने से बुद्धि में ज्ञान उत्पन्न होता है। बुद्धि में ज्ञान पढ़ाई से नहीं आता है। कबीरदास कितना पढ़े थे, सूरदास कितना पढ़े होंगे, भजन करते थे, उनके ज्ञान को आप देखो तो नाप नहीं मिलता है। बड़े बड़े पिचडी उनके एक एक दोहे में चक्कर काटते मिलते हैं। तो भजन करने से बुद्धि में नित्य नवीन ज्ञान का प्राकट्य होता है और हमारी वाणी में शक्ति आती है। तो एक तो निरपेक्ष भाव से भजन करें, दूसरा निरपेक्ष भाव से कथा का गायन करें। कोई अवार्ड नहीं, अवार्ड के चक्कर में कथा नहीं करनी चाहिए। वार्ड कहते हैं बीमारों के भर्ती होने का स्थान, वहाँ ए वार्ड होते हैं ना, ए वार्ड, बी वार्ड, सी वार्ड। तो जो वक्ता वार्ड के चक्कर में, अवार्ड के चक्कर में पड़ा हुआ है कि हमको ये अवार्ड मिले कथा के बदले में, तो जाना ये वक्ता बीमार है, इसको वार्ड की ज़रूरत है। हम स्वस्थ कथावाचक बने, किसी वार्ड का लफड़ा नहीं पालना है। बस भगवान की कथा हम कर रहे हैं, भगवान ने हमको कथा कहने के लिए सेलेक्ट किया है, इससे बड़ा अवार्ड और क्या हो सकता है हम सबके लिए। तो वार्ड निरपेक्ष भाव से कथा का गायन करें। तीसरा है दीनों के प्रति करुणा भाव रखें, दया नहीं, करुणा का भाव। भगवान शंकर हमारे कथावाचकों के पुरोधा हैं, और भगवान शंकर का स्वभाव है जाहे दीन पर नेह। कथावाचकों की परंपरा के आदि कथावाचक जो हैं, उनका स्वभाव है जाहे दीन पर नेह, करो कृपा मर्दन मैन। तो हम भी दीनों के प्रति करुणा का भाव रखें, तो कथावाचन की सार्थकता होगी। और चौथा अंतिम जो गुण कथावाचक का लिखा है, संतों ने बताया है, वो है हमको सुहृद लगे, वो श्रोताओं को लगे कि हमारा सखा है, मेरा सुहृद है। देखो, अगर हम श्रोताओं को भारी लगेंगे, देखने में वीआईपी लगेंगे, तो अपनी जिज्ञासाओं को बेझिझक वो पूछ नहीं पाएंगे। कृष्ण अर्जुन का सखा लगता है, अर्जुन उसको गुरु मानते भले हैं, लेकिन कृष्ण को सखा कैसा लगता है। तभी अर्जुन गीता में बेझिझक उनसे सवालों को पूछा है, और बड़े बड़े सिद्धांत गीता में उसको प्राप्त हुए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जिज्ञासु, हमारे साधक, हमारे श्रोता हमसे बेझिझक अपनी बात रख सकें, तो हम उनको गुरु जी नहीं, व्यास जी नहीं, उनको सखा कैसे लगे, तो हमसे वो सवाल पूछेंगे, अपनी जिज्ञासा रखेंगे, उनको समाधान की प्राप्ति हम करा पाएंगे। तो ये 4 बातें जिसमें हैं, निरपेक्ष भाव से हरिस्मरण, निरपेक्ष भाव से कथा का गायन, दीनों के प्रति करुणा का भाव, और सुहृद लगे हम सबको देखने में, ये 4 बातें हैं, तो कथावाचक सफल हो सकता है और सार्थक हो सकता है। सफलता बहुत बड़ी बात नहीं है, सार्थकता बड़ी बात होती है। हम सार्थक कथावाचक बने। मेरी सबके प्रति शुभकामनाएं। सभी को प्रणाम। जय सिया राम।